बड़ी आहिस्ता जुबान में कहता है कि सरकार ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके गुनाह सगीरा यानी माइनर गुनाह थे, वो हैं इस दोज़ख हजीम के अंदर, जिनके सगीरा गुनाह हैं। गुनाह इनके ये हैं कि नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन काहली और सुस्ती से यानी जमात हो जाने के बाद में यह नमाज अदा किया करते थे, तो उन पर यह अजाब हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो कि इबादत किया करते थे, नमाज में जाया करते थे, लोगों के लिए ये दिखाया करते कि देखो हम नमाजी हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और लोग बैठे हुए हैं, इनकी नमाज नहीं खाली दिखावा था। तो उनके लिए ये सजाएं मुंतखब की हैं खुदाबंद कुद्दूस ने दोज़ख हजीम में। दूसरी दोज़ख जहन्नुम, नारे जहन्नुम का जब दरोगा दोज़ख लेकर के जाता है, नजारा कराता है, तो उसमें देखा सरकार ने कि कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा है कि जिनका फरिश्ते आग की जंजीरों, आग की छुरियों से जिस्म काट रहे हैं और उन्हीं को उनका गोश्त खिला रहे हैं। सरकार ने पूछा ये कौन शख्स है, ये कौन लोग हैं? तो दरोगा दोज़ख कहता है कि सरकार ये वो लोग हैं दुनिया में गीबत चुगली किया करते थे, चुगली खाते थे, तो आज इनके लिए इन्हीं का गोश्त खिलाया जा रहा है। ये चुगलखोरी करते थे, दुनिया में गीबत किया करते थे एक दूसरे के लिए। चुनाचे आगे आप बढ़ते हैं तो पाते हैं कि कुछ औरतें जिनकी आंखें नीली हैं, जिन पर फरिश्ते अजाब कर रहे हैं, जिन पर आग के गुर्ज मार रहे हैं, दरोगा दोज़ख फारूक कहता है कि यह सरकार ये वो औरतें हैं जो कि अपने मर्दों की मर्जी के बगैर बाजारों में घूमा करती थी, बेपर्दगी से रहती थी, अपने शौहर का कहा नहीं मानती थी। ये वो औरतें हैं जिन्हें ये सजा मिल रही है, आग के गुर्सों से फरिश्ते मार रहे हैं। गरज आप दूसरी दोज़ख, तीसरी दोज़ख सकर में जाते हैं, उसका नजारा करते हैं, तो उसमें देखा आपने ये ग्रुप ऐसा है जिनके लिए फरिश्ते सांप और बिच्छू आग के हैं, वो खिला रहे हैं। उनके इतने इतने बड़े पेट हैं, उठ भी नहीं सकते, उठेंगे तो उनके पेट फट जाएंगे। चुनाचे आग के सांप और बिच्छू उन्हें खिलाए जा रहे हैं। तो सरकार पूछते हैं ये कौन लोग हैं? दरोगा दोज़ख कहता है सरकार ये वो लोग हैं जो कि दुनिया में सूद और ब्याज लिया करते थे, आज इनके लिए सांप और बिच्छू आग के खिलाए जा रहे हैं, और ये उठ भी नहीं सकते, उठेंगे तो इनके पेट फट जाएंगे, इतने मोटे पेट है। अगली दोज़ख का नजारा करते हैं सरकार, तो देखा कि कुछ औरतें और कुछ आदमी एक तरफ हलाल रिज्क रखा है और हलाल रिज्क को छोड़ करके हराम रिज्क यानी गोबर, गलीज, खून, पीप खा रहे हैं। सरकार ने दरोगा दोज़ख से क्वेश्चन किया, सवाल किया कि है इंचार्ज ऑफ दोज़ख ये कौन लोग हैं, हु आर दे, ये कौन है? तो दरोगा दोज़ख कहता है सरकार ये औरतें वो हैं जो कि अपने मर्दों की बगैर मर्जी के, बगैर अपने मर्दों की मर्जी के गैर मर्दों के साथ में मौज मस्ती किया करती थी, बदकारी किया करती थी। और ये वो आदमी है, ये वो शख्स है जो कि अपनी औरतों को छोड़ करके दूसरी औरतों से ये बदकार फेल किया करते थे। तो इनके लिए हलाल रिज्क न दे करके खुदाबंद कुद्दूस इनके लिए हराम रिज्क ये खिला रहा है, पीप, खून, गोबर, हराम चीजें इनके लिए खाने के मिल रही है, और ये सारी चीजें आग की बनी हुई हैं। ये खाते हैं तो पेट इनके फट जाते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर जिंदा होते हैं, फिर इनकी यही सजा मुंतखब की है खुदावंद कुद्दूस ने। गरज हुजूर आगे के लिए बढ़ते हैं तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप ऐसा है जिनके होठ पैरों पर और जिनके अगला नीचे का होठ पैरों पर और ऊपर का होठ सर पर है, और उनके मुंह में जो है खून और पीप पिलाया जा रहा है। बद शक्लें हैं उनकी,
हुजूर फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? दरोगा दोज़ख कहता है कि सरकार ये दुनिया में वो लोग हैं जो कि शराब पिया करते थे, तो उनके लिए खुदावंद कुद्दूस आज खून और पीप पिला रहा है। जरा दोज़खे शहर का नज़ारा करते हैं तो उसमें देखा कुछ लोग जो है घसीटते हुए पैरों के बल चल रहे हैं। जन्नत की बेड़ियां जंजीरें पड़ी हुई, उन्हें फरिश्ते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? तो फरिश्ता दोज़ख का दरोगा कहता है ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से हसद किया करते थे, गुरूर और तकब्बुर किया करते थे, ये वो लोग हैं। चुनाचे सरकार जब आगे के लिए बढ़ते हैं दोज़ख लज्जी में, तो दोज़ख लज्जी में देखा जाकर के कुछ लोगों के लिए फरिश्ते जिनकी शक्लें भंगी के जानवर की तरह हैं, जुबानें उनकी बाहर निकली हुई हैं और उन पर फरिश्ते आग के गुर्ज बरसा रहे हैं। वो मर जाते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर फरिश्ते उनके लिए वही सजा दे रहे हैं। सरकार फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? हु आर दे? ये कौन है? तो दरोगा दोज़ख कहता है कि सरकार ये वो लोग हैं जो कि अपने वालिद अपनी माँ के लिए नाफरमानी किया करते थे, बदकलामी किया करते थे, उनके साथ यही नाशाइस्ता जुल्म किया करते थे। ये वो लोग बदकार लोग हैं जो कि अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते और उनके लिए परेशान करते थे। सरकार जब आगे बढ़ते हैं दोज़ख हाविया में, तो वहां देखा कि लोगों पर जो है ऐसे ऐसे गुर्ज मार रहे हैं फरिश्ते आग के, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इमदाद तलब कर रहे हैं, मगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं। हुजूर फरमाते हैं ये कौन अशखास हैं, ये कौन शख्स हैं? दरोगा दोज़ख कहता है कि सरकार ये लोग वो हैं जो कि आपस में अमन नहीं चाहते थे, हमेशा एक दूसरे का झगड़ा कराने की सोचा करते थे और अमीरों वजीरों नेता लोगों की चाटू करता किया करते थे, उनकी चाटू करता, उनकी जूतियां चाटते थे, झूठी गवाहियां देते थे। ये वो लोग हैं। चुनाचे सरकार जब दोज़ख खत्मा में पहुंचते हैं तो यानी ये 6 दोज़खों का अजाब जो हो रहा था, इन तमाम 6 दोज़खों का अजाब दोज़ख खत्मा में सब हो रहा था। और सबसे ज्यादा डेंजर अजाब इनके ऊपर ये था कि फरिश्ते इन्हें कीमा कर करके इनका बोटी काट काट के फेंक रहे हैं और फिर जिंदा होते हैं। जुबानें इनकी काट काट कर फेंकी जा रही हैं, फिर जिंदा होते हैं और फिर इनके लिए अजाब मिलता है। तो सरकार फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? तो दरोगा दोज़ख कहता है हुजूर ये मुनाफिक है, ये दोज़ख हतमा में है। तो सबसे कैटेगरी की सबसे नीचे दर्जे की दोज़ख है दोज़ख हतमा। ये मुनाफिक लोग हैं जिनकी जुबान पर कुछ था और जिनके दिल में कुछ है। तो मुनाफिकीन की दोज़ख जो है सबसे नीचे की कैटेगरी में दोज़ख हतमा है, सबसे ज्यादा नीचे है और सबसे ज्यादा तमाम दोज़खों से ज्यादा अजाब इस दोज़ख में हो रहा है। अल किस्सा मुख्तसर। सरकार जब आगे बढ़ते हैं तो देखा एक शख्स इस कदर स्ट्रांग, इस कदर डॉल डील का, इस कदर ताकतवर, इस कदर बड़ा था। हुजूर उसे देख करके सलाम पेश करते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता। खुदावंद कुद्दूस का उस फरिश्ते के लिए हुक्म हुआ कि ऐ फरिश्ते, मेरे महबूब ने, मेरे हबीब ने तुझे सलाम किया और तू इतना मदहोश है, इतना मशगूल है कि तूने मेरे हबीब का सलाम का जवाब नहीं दिया। चुनाचे तब ये फरिश्ता के लिए होश आता है और हुजूर की तरफ मुखातिब होता है, फरमाता है सरकार, अल्लाह ताला फरमाता है नबी आखिर ज़मा है, मेरे हबीब है। फरिश्ता हाथ जोड़ करके कहता है हुजूर एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दिए, मैं अपने काम में इस कदर मदहोश और इतना मशगूल था कि मुझे आपकी कुछ परवाही नहीं थी कि आपने मुझे सलाम किया है। तो अब मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम या नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब आप बोलिए मेरे लिए क्या खिदमत है? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
वेल एनी फार्मिंग सर्विस, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या आपकी खातिरदारी करूं, क्या आपके लिए मैं कर सकता हूं। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, फरिश्ते जो मेरे हबीब पूछ रहे हैं उसका क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, उसका जवाब दे, उनके क्वेश्चन का आंसर दे। फरिश्ता हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है सरकार मुझसे पूछिए जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो कि सवालात हैं। तो सरकार उस फरिश्ते से कहते हैं तेरा नाम क्या है। फरिश्ता कहता है मेरा नाम इस्राइल अलैहिस्सलाम है, यानी मलकुल मौत हूं मैं, लोगों की रूहें कब्ज करता हूं। मैं इस कदर बिजी, इस कदर मशगूल हूं कि मुझे यही शऊर, ये तमीज नहीं हुआ कि सरकार आ चुके मेरे पास। इसलिए सरकार मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, मैं इतना मशगूल हूं। सरकार फरमाते हैं नॉट एट ऑल, नथिंग, कोई बात नहीं। अब मैं ये पूछता हूं कि तुम्हारे ये चार मुंह क्यों है। वो फरिश्ता चार मुंह वाला था। तो फरिश्ता कहता है मलकुल मौत यानी अज़ाज़ील, ऐ हुजूर मेरा सामने का मुंह जो है वो नूर से बना है, वो नूरी मुंह है, और ये बाएं तरफ का मुंह है ये गुस्से का मुंह है, और ये दाईं तरफ का मुंह है ये कहर का मुंह है, कहर, और पीछे का मुंह है ये आग दोजक का मुंह है। ये इसलिए मेरे चार मुंह है, चार सर है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि अगला मुंह जो नूरी है उस क्या काम करते हो। तो फरिश्ता कहता है इस मुंह से मैं तुम्हारी उम्मत की रूह कब्ज करता हूँ। जो मुंह नूरी है उससे तुम्हारी उम्मत के रूह कब्ज करता हूँ। और जो मेरा बायां मुंह है गुस्से वाला, ये मैं गुस्से से होकर मुशरिकों की रूह कब्ज करता हूँ। और ये दायां मुंह है मेरा कहर वाला, इससे मैं बुत परस्तों की, मुल्हिदों की रूह कब्ज करता हूँ। और जो मेरा पीछे का मुंह है दोजख वाला, इससे मैं मुनाफिकों की रूह के लिए कब्ज करता हूँ। यानी जैसी रूह जैसी जिसकी होती है, मैं उसके साथ वो बिहेवियर, वो बर्ताव करता हूँ, वो सलूक करता हूँ। जैसा शख्स होता है मैं उसकी उस तरीके से रूह कब्ज करता हूँ। आपकी उम्मत की रूह में खुदावंद कुद्दूस ने मुझसे वायदा किया है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रूह ऐसे करोगे जो कि कोई तकलीफ ना हो। तो सरकार मैं इस नूर के मुंह से आपकी उम्मत की रूह कब्ज करता हूं, और ऐसे करता हूं जिस तरीके से माँ बच्चे के लिए दूध पिलाती है। यानी बच्चा माँ के मुंह से दूध निकाल लेता है, माँ के पिस्तान से दूध पी लेता है, लेकिन माँ के लिए खबर भी नहीं होती, माँ के लिए कोई जरर, कोई तकलीफ भी नहीं होती। इस तरीके से मैं आपकी उम्मत की रूह निकालता हूं, बशर्ते जिसकी जुबान पर कलमा तौहीद हो। कलमा तौहीद और आपका अगर कलमा जिसकी जुबान पर हो तो मैं उसकी रूह इस तरीके से निकालता हूं जैसे कि बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ को पता ही नहीं होता बच्चा दूध पी रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर सजदा रेज हो जाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत एहसानमंद हूँ मेरे इलाहुल आलमीन जो मेरी उम्मत के साथ ये भी है, ये बर्ताव, ये सलूक तू करता है। शर्त यह है कि बंदे की जुबान पर कलमा पर होना चाहिए। मलकुल मौत फरमाते हो जैसी जिसकी रूह होती है उस तरीके से मैं रूह कब्ज करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, फिर रूह कब्ज करता हूँ, फिर खींचता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, इस कदर तकलीफ देता हूँ जैसी जिसकी, जैसा जो बंदा होता है उसके साथ वैसा सलूक करता हूँ। तो सरकार फरमाते हैं इज़राइल रूह क्या है, कैसी होती है, देखा है आपने? तो मलकुल मौत कहते हैं पता नहीं, हथेली पर मेरे रूह होती है तो वजन सा लगता है कि हाँ कुछ वजन है। तो सरकार फरमाते हैं तुमने कभी ये देखा कि कितनी तकलीफ होती है रूह कब्ज होने पर, जान कुंदनी करने में कितनी तकलीफ महसूस होती है आदमी के लिए। तो मलकुल मौत अर्ज करते हैं सरकार मुझे नहीं पता कितनी तकलीफ होती है,
एक मर्तबा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुझसे डिमांड की, मुतालबा किया कि आए मेरे दोस्त, क्योंकि हम और इदरीस अलैहिस्सलाम दोस्त हो गए थे, तो उन्होंने मुझसे इल्तमास की थी तुम मेरी रूह कब्ज करके दिखाओ, जिससे मैं समझूं कि मेरी कितनी तकलीफ होती है, कितनी जान कुंदरी में मुसीबत पड़ती है, उस हिसाब से मैं और अल्लाह ताला की इबादत करूं। चुनाचे मैंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो मेरे दोस्त बन गए थे। तो ये दोस्ताने ताल्लुकात थे, टर्म्स ऑफ बिहेवियर थे, दोस्ताने टर्म्स, दोस्ती का बर्ताव, दोस्ताना सलूक। तो मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा, माय डियर बेस्ट फ्रेंड है, मेरे प्यारे दोस्त, ये बताओ कितनी तकलीफ हुई जान कुंदरी में। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि जान कुंदरी में रूह कब्ज होने में इतनी तकलीफ हुई जैसे कि जिंदा जानवर की खाल खींच ली जाती है। तो मलकुल मौत कहते हैं ये सलूक मैंने आपके साथ दोस्ताना किया था, फ्रेंडशिप थी मेरी और आपकी, जो कि मैंने आपके साथ ये बर्ताव किया या बिहेव किया, ये सलूक किया, दोस्ताना ताल्लुकात थे। बाकी तो मैं रूह बहुत ही डेंजर तरीके से लोगों की खींचता हूँ, सरकार की उम्मत के अलावा। तो सरकार मुझे पता नहीं कितनी तकलीफ होती है। इदरीस अलैहिस्सलाम कह रहे थे रूह खींची जाती तो ऐसा लगता है जिंदा जानवर की खाल खींच ली। सरकार फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, आप हमेशा इस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, यहीं से बैठे बैठे रूह कब्ज करते रहते हैं लोगों की। आप कभी इस कुर्सी से उठे भी हैं? चुनाचे सरकार इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी हुजूर, मैं इस कुर्सी से 3 वक्त उठा हूँ। एक वक्त तो ऐसा था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुर्दे के लिए मिट्टी, पुतले के लिए अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगवाई, तब फिर मैंने यहाँ से कुर्सी से उठ के गया मिट्टी लेने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए, जमीन ने मिट्टी नहीं दी। चुनाचे उस वक्त मैं उठ के गया हूँ और जमीन से जबरदस्ती मिट्टी लेकर के आया हूँ। और एक मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हुई, रूह अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, दूसरी बार तब मैं उठा हूँ। तीसरी मरतबा तब उठा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्जा करने के लिए मेरे जब ये चेले गए थे, ये चपाटे गए थे, तब मैंने उठ करके गया था और देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्जा करने के लिए मेरे चेले जब वापस आए तो मैंने उनसे कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप जो हैं अपनी जिंदगी कितनी चाहते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस तरीका से जिंदगी चाहता हूं जो कि ज्यादा उम्र ना हो। एक ज़ईफ की शक्ल में हजरत मरकुम जाते हैं और एक लड़खड़ाते हुए निकलते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इतनी भी उम्र नहीं चाहता कि जैसे ये ज़ईफ जा रहे हैं लड़खड़ाते हुए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का नंबर आया तो हजरत मलकुल मौत ने कहा कि अब आप इतनी उम्र भी नहीं चाहते हैं तो मैं आपकी रूह कब्ज कर सकता हूँ। आपने मेरे चेले आए थे, उनके थप्पड़ मारा जिससे उनकी आंखें निकल गईं, लिहाजा ये सेब है जन्नत से लाया हूँ, इसके लिए आप सूंघिएगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने सेब के लिए सूंघा, वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो गई। तो तीसरी मरतबा तब मैं इस कुर्सी से उठा हूँ हुजूर। सरकार फरमाते हैं कि आए मलकुल मौत, आए इजराइल अलैहिस्सलाम, आपको रूह कब्ज करते पर कभी रहम भी आया किसी की रूह कब्ज करने पर? तो मलकुल मौत कहते हैं, हाँ, मुझे 2 वक्त रहम आया है। एक तो रहम मुझे उस वक्त आया था रूह कब्ज करने पर, एक तख्ता, एक जिहाद का तख्ता था, उस पर एक औरत ने एक बच्चे के लिए जन्म दिया, एक बच्चे की पैदाइश हुई और उधर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज कर ली जाए। मैंने सोचा ये बच्चा अभी पैदा हुआ है और इसकी माँ की रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, तो मुझे एक तो रहम उस वक्त आया, दूसरा रहम उस वक्त आया रूह कब्जे पर, ये शद्दाद जो था जन्नत इसने 300 साल के बाद बनाई थी। 300 साल में इसने जन्नत के लिए तामीर कराया था शद्दाद मजदूर ने।
तो खुदावंद कुद्दूस ने जब ये शद्दाद देखने के लिए जाता है तो एक पैर इसका बाहर था जन्नत के और एक पैर इसका अंदर था। तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि शद्दाद मरदूद की रूह कब्ज कर ली जाए। तो मैंने सोचा अल्लाह ताला इसने 300 साल के अंदर ये जब अपनी जन्नत तामीर की है, अल्लाह ताला इसे कम से कम देख तो लेने दे, लेकिन हुक्म था कि इसकी रूह कब्ज दरवाजे पर कर ली जाए। तो उस वक्त मुझे रहम आया है और पता लगा जो बच्चा जो तख्ते पे बहता जा रहा था, जो वालदा की इसकी रूह कब्ज करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, वो ये बच्चा शद्दाद था। तो मुझे 2 वक्त रूह कब्ज करने पर रहम आया है। चुनांचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दोज़ख का नज़ारा करने के बाद, इस्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में फिर अर्श आज़म पर हाजिर होते हैं। तो आप दोज़ख का नज़ारा देख करके गमगीन होते हैं, आज़ुर्दा होते हैं, मलूल होते हैं दोज़खियों पर जो अजाब हो रहे थे उन्हें देखकर। और अल्लाह ताला का मेन मकसद यही था कि हुजूर अपनी आंखों से दोज़ख का नज़ारा देखें और मुझसे अपनी उम्मत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तलब करें और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अता करूं। चुनांचे सरकार सजदे में सजदा रेज हो जाते हैं और फिर वही मुतालबा करते हैं, वही डिमांड करते हैं कि बारे इलाह तू मेरी उम्मत के लिए बख्श दे, मेरी उम्मत गुनाहगार है, नातवा है, अल्लाह ताला कमज़ोर है, वीकनेस है मेरी उम्मत, अल्लाह ताला उसे तू बख्श दे। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस सरकार से कहता है कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तुमसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा पर कुछ कहा था? सरकार फरमाते हैं, जी कहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, जब मैं यहाँ आपके यहाँ आ रहा था तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, ये डिमांड की कि जिब्राइल अब तुम इस सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते, मैं जा रहा हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, तुम्हारी कोई सिफारिश हो, तुम्हारी कोई तमन्ना हो, तुम्हारी कोई चॉइस हो तो मुझे बताइए, जो कि मैं अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश कर दूं, अल्लाह ताला से आपकी रिकमेंडेशन करा दूं, क्योंकि मुझ पर तुम्हारे एहसान है। क्योंकि जब मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग में डाला जा रहा था तो आपने मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ नबी अल्लाह, आपकी कोई चॉइस, कोई मकसद, कोई सिफारिश हो तो मुझे बताइए, मैं अल्लाह ताला से सिफारिश कर दूं आपकी। तो मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, मैं किसी की सिफारिश नहीं चाहता, जो अब मर्जी मौला है, जो अल्लाह का हुक्म है, मैं उसके लिए बड़ी खुशी के साथ विद ग्रेट प्लेजर कबूल करता हूँ। चुनांचे मेरे ऊपर हजरत जिब्रील का एहसान था, तो वो एहसान मैंने पूरा करने के लिए कहा था, है जिब्रील, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है तो बताइए, मैं अल्लाह ताला से तुम्हारी सिफारिश कर दूं, तुम्हारी रिकमेंडेशन कर दूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जी मेरी एक डिमांड है, मेरा एक मुतालबा है, मेरी तमन्ना है। वो तमन्ना मेरी ये है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मैं आपकी उम्मत के लिए पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूं, जिससे आपकी तमाम उम्मत उस पुल सिरात से गुजर जाए। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी तमन्ना है। तो ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो चॉइस, जो तमन्ना थी, मैं उसके लिए कबूल करता हूँ कि क़यामत के रोज़ पुल सिरात के ऊपर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर बिछाएं और आपकी पूरी उम्मत उस पर से गुजर जाए, पुल सिरात से। डोंट माइंड, आप फील मत करिए, आप फिक्र मत करिए, आप मलूल मत होइए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, टिल देन, तब तक यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, आपको कोई इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आपने सोचा भी नहीं उससे सिवा मैं दूंगा, लेकिन आज ही नहीं, क़यामत के दिन लोगों को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, हबीब क्या होता है और महबूब क्या होता है। चुनाचे आप गम न करें, दिलजारी न करें। जन्नत के रिजवान के लिए खुदाबंद कुद्दूस बुलवाता है और कहता है कि मेरे हबीब के लिए मेरी जन्नत, मेरे महबूब के लिए जन्नत की सैर कराओ। दोज़ख का नज़ारा कर चुके हैं, अब इन्हें जन्नत की सैर कराओ। चनाते बहश्त का रिजवान जो था सरकार के लिए जन्नत के लिए लेके जाता है। सरकार जब जन्नत में दाखिल होते हैं तो देखते हैं जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, बागात, मेवे, मकान ऐसे ऐसे सोने, चांदी, जमरद, सुर्ख याकूत के बने हुए, बेल्टी जिनकी है जो सुर्ख याकूत मरवारीद की हैं, फर्श उनके सोना चांदी के हैं।
चुनाती ऐसे से महलात थे दो जन्नत के अंदर। सरकार देखते हैं तो रिजवान कहता है या ये सब अंबिया के मकानात हैं। आगे के लिए रिजवान लेकर के जाते हैं तो देखते हैं कि ये तमाम एक अपार्टमेंट्स कॉलोनी है, ये फ्लैट्स हैं, ये आपके सहाबियों के लिए है। फिर रिजवान आगे के लिए लेकर के जाता है तो रिजवान बहिश्त का दरोगा कहता है हुजूर सरकार, ये आपकी उम्मत के जो भी बुजुर्गान दीन, जो भी वली कामिल होंगे, ये महलात, ये अपार्टमेंट्स, ये बिल्डिंगें, ये फ्लैट्स उनके लिए अता किए अल्लाह ताला ने, उनके हैं नाम अलाटमेंट। ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, ये बागात, ये मेवे, ये हूर व गिल्मा, ये सब कुछ आपकी उम्मत के लिए है सरकार। हुजूर जन्नत का नज़ारा देख करके सजदा रेज हो जाते हैं और खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स, मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। बाय ग्रेट्स ऑफ यू, ये अल्लाह ताला तूने अपने जरिया से मेरी उम्मत के लिए इतना बख्शा है, ये तेरा लाख लाख शुक्र है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तेरा एहसान मंद हूँ। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस आपके लिए दोज़ख का नज़ारा दिखाता है, आपके लिए जन्नत का मंजर दिखाता है। हमारे हुजूर जन्नत का मंजर देख करके खुश हो जाते हैं, हैप्पी नीड आते हैं। खुदावंद कुद्दूस फिर फरमाता है जाइए मेरे महबूब, और वो सुन लिया जो मैं आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार कह चुका हूँ आपसे कि आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे फर्ज किए जाते हैं। जाइए आप। चुनाचे वहां से आप सरकार चल देते हैं, फिर सिदरतुल मुंतहा पर आते हैं जहां हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वेट कर रहे थे, जहां आपका इंतजार कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार से सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं कि सरकार, जो मैंने अपनी डिमांड, अपना मुतालबा रखा था वो आपने पेश कर दिया? हुजूर फरमाते हैं मैंने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में पेश किया तुम्हारा इधर चॉइस के लिए, और खुदावंद कुद्दूस ने उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया। योर चॉइस हैज बीन एक्सेप्टेड, आपकी जो भी तमन्ना, जो भी चॉइस थी अल्लाह ताला ने उसके लिए कबूल कर लिया। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक पर हुजूर के लिए सवार कराते हैं। फिर आप जब छठे आसमान पर आते हैं, रिटर्न होते हैं, वापस होते हैं अर्श आज़म से, अर्श आज़म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और मूसा अलैहिस्सलाम फिर आपके लिए रोकते हैं और फिर वही कहते हैं मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, मे दिस टू कम अगेन एंड अगेन, ऐसे दिन बार बार आए सरकार। आपके लिए खुदावंद कुद्दूस ने क्या तोहफा दिया आपकी उम्मत के लिए? तो सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए खुदावंद कुद्दूस ने 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे फर्ज किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कानों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ताज्जुब है, वंडरफुल, अरे मेरी उम्मत से 2 वक्त की नमाज और साल में 1 रोजा फर्ज किया था, वो उम्मत मेरी नहीं रह सकी। आपकी उम्मत 50 साल की उम्र, 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे कैसे रखेगी? जाओ, ये बहुत है। खुदावंद कुद्दूस से कहो बहुत है, मेरी उम्मत कमजोर है, नातबा है, लागिर है, गुनाहगार है, इतना वजन नहीं उठा पाएगी, कम करा के आओ। सरकार फिर रिटर्न होते, फिर वापस जाते बारगाह रब्बुल इज्जत में और कहते हैं वादुल्ला शरीक, मेरी उम्मत बहुत ही गुनाहगार है, कमजोर है, नातबा है, लागिर है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा है, इबादत कुछ कम कर। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है जाओ 5 वक्त की नमाज कम कर दी, 45 वक्त की हो गई। सरकार फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अब भी ज्यादा है 45 वक्त की नमाज। हुजूर फिर जाते हैं, फिर अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज खत्म कर देता है, 40 साल की रह जाती है। फिर हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं अब भी ज्यादा है। सरकार फिर जाते हैं, फिर अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज कम कर देता है, 35 नमाजें हो जाती, यानी जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। खुदावंद कुद्दूस 5 वक्त की नमाज खत्म करता चला जाता है। लास्ट में सिर्फ 5 साल की 5 वक्त की नमाज और 1 महीने के रोजे रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि अब भी ज्यादा है। सरकार कहते हैं अब नहीं जाऊंगा, नो आई शैल नॉट गो देयर, बिकॉज मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म महसूस हो रही है, अब नहीं जाऊंगा। चुनाचे 5 वक्त की नमाज और 1 महीने के रोजे हमारे सरकार की उम्मत पर फर्ज हुए हैं। खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया मेरे हबीब जाओ, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और 1 महीने के रोजे रखेगी, सवाब 50
वक्त की नमाज का और 6 महीने के रोजे का अता करूंगा। हमारे हुजूर बड़ी खुशी खुशी, वो है वेरी हैप्पी नीड, मस्जिद अक्सा में आते हैं, जहाँ के तमाम फरिश्ते, तमाम पैगंबर आपके वेट कर रहे थे, मुंतजिर थे। आपको देख करके तमाम फरिश्ते, तमाम पैगंबर नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, मरहबा मरहबा, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, मार्वल्स, वेल डन, ब्रेवो, यू एक्टेड स्प्लेंडेडली की सदाएं कर रहे हैं। जब हमारे सरकार मस्जिद अक्सा में आते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं, उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके लिए आपके मकान पर छोड़ करके चले जाते हैं। ये वाक़या महराज का अल्लाह ताला ने हमारे सरकार के लिए कराया था 10 नबुव्वत के लिए, 27 रजब के लिए। हुजूर को नबुव्वत के लिए 10 साल हुए थे और 27 रजब की रात का वाक़या है। रावी लिखते हैं कि ये सरकार जब आए तो फरमाते हैं कि मैं जब आया तो मेरी हुजरे की जंजीर हिल रही थी, वुजू जहाँ किया था वहां पानी वैसे ही बदस्तूर गीला था, जमीन गीली थी, बिस्तर देखा तो बिस्तर गर्म था। एक लम्हे में अल्लाह ताला ने आपके लिए मेराज फरमाई। लेकिन रावी लिखता है कि अल्लाह ताला से मेराज करने में आपका पीरियड, आपका वक्त 27 साल गुजरा है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये वाक़या मेराज था जो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए फरमाया, जो कि खुदावंद कुद्दूस अपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बे अब्दे लैलम मिनल मस्जिद अक्सा इला मस्जिदिल हराम। खुदा लैलम मिनल मस्जिद हराम इला मस्जिद अक्सा। अल्लाह ताला ने रातों रात अपने हबीब के लिए मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक और अर्श आज़म तक की सैर कराई। वो वाहदहुल्ला शरीक बेनियाज है, गफूर रहीम है, सुपीरियर पावर है, ग्रेट क्वालिटी है, हैवी पर्सनैलिटी है। चुनाचे ये वाक़या महराज, ये पार्ट नंबर 53 है, इसमें मैंने बयान किया। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हुजूर जो है अब लोगों के लिए, अपने सहाबियों के लिए वाक़या मेराज सुनाएंगे, लोगों के लिए वाक़या मेराज पेश करेंगे। तो कुछ लोग आपको झुटलाते हैं और कुछ लोग आपकी बात पर लब्बैक करते हैं, सद्दकना या रसूलुल्लाह सच है। तो हम अगला वाक़या हुजूर पब्लिक के सुनाएंगे, वाक़या मेराज इंशाअल्लाह वो पेश करेंगे। तब तक के लिए मैं फिर वही आपसे कहूँगा, ये वाक़या, ये शजरा नसब नामे की कड़ी, ये शजरा नसब ज़्यादा से ज़्यादा ये हुजूर की सीरत मुस्तफ़ा, ये हुजूर की सबान हयात, हुजूर की हालात ज़िंदगानी जो मैंने पेश किया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके। मेरा फिर वही आपसे कहने का मकसद है, ये मेरा बारकोड है, निज़ाम कादरी बदायूनी चैनल है, इसके लिए सब्सक्राइब खोलिएगा, स्कैन कीजिए, चैनल खुल जाएगा। तो ये तफसील से डिटेल वाइज, यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर के ये 53वां पार्ट है, यानी 53 सीरियल वाइज देखेंगे, डिटेल वाइज देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।